हाँ, हाँ। स्नैप लिया जाए इसका भाई। बड़ा सुंदर लग रही है यार। वेलकम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये जिस दिन शूट की थी उस दिन तक तो मतलब थोड़ा सा शुक्र था, पर अभी मैं ठीक नहीं हूँ। और मतलब अभी थोड़ा सा जो बीच में हुआ उससे मैं ठीक हूँ। तो ये मतलब मैं घुमा फिरा के बोल रही हूँ, मतलब कई दिन हो गया बीच में मतलब कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा, तो दिल भी उतना नहीं चाहता। पर मैंने ठानी है कि इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी, जिस हद तक मैं कर सकूँ उस हद तक करूँगी। तो जब ये मैंने शूट किया था उस वक्त थोड़ा सा सुकून आया, फिर सुकून में मतलब भंग हुआ कि मेरे भाई को कुत्ता काट लिया, और उसका 2 दफ़ा पहले से ही पैर टूटा हुआ था, तीसरी दफ़ा फिर से वही पैर टूट गया। तो सोच ले इंसान की कैसी हालत हो सकती है। और मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना कि इंसान एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता है, हम नीचे हमारा अप होने की बजाय हमारा डाउन 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 हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ समझे। और पहले तो माली लॉस होता था, अब तो जान से भी लॉस हो रहा है। और ये इतना मतलब ड्रामा होने के बाद भी मतलब मेरे गाड़ी का जो सा कुछ सामान था, और उसको जो रस्सा जो होता है उसका जिसे उसको बांधा जाता है, तो वो सब चोरी हो गया था। तो खैर ये सब तो हमारी लाइफ में चलता रहता है। इसका मतलब अब तक तो मतलब हमें आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले डीजल चोरी हो गया था, और मतलब बहुत से तांडव हुए इस पूरे 6 महीने 4 महीने में। ऐसी की तैसी हो रखी हुई है। मतलब ऐसा हो रखा है हमारा हालात कि कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर जो अल्लाह मुश्किल देता है वही आसानियाँ देता है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद कुशादगी है। अ, तो यही सोच के सब्र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इतना सब्र कर सकते हैं, और कुछ तो अपने बस में है ही नहीं। और ये सुबह का सारा रूटीन था। मैंने सुबह में उठकर वो सब किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई ब्रेकफ़ास्ट बनाने में के लिए। और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने मीठा चीला बनाया था, और लंच में खिचड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये वाली खिचड़ी जो मैं इस वक्त खा रही थी वो बहुत टेस्टी बना था। मतलब आम दिनों से उस दिन ज़्यादा टेस्टी बना था, और ये फ्रिज कई दिनों से गंदा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका सेट कर देती हूँ। तो या तो मुझसे सुबह में काम निकलता है या शाम में, तो इसको सेट करके और मेरा दिमाग खुराफात में चला के मैं सबको देखती हूँ फ्रिज के ऊपर गुलदस्ता, तो मैं भी देखती हूँ। तो DIY किया मैं। ब्रश जो रखने का होता है वो टूट गया था, तो उसके लिए गई कुछ रखने के लिए ढूंढने, तो ये मुझे मिला, और मैंने इसको फ्लावर पॉट बना दिया। तो करने कुछ गई हुआ कुछ, और करती कुछ हूँ होता कुछ है। तो ऐसा होता रहता है मेरी लाइफ में। और अभी रात के 10:30 बजे थे, और ये सारा खुरापात मुझे सूझ रहा था, मगर रात का डिनर जो था वो नहीं बना था। सालन कुछ भी नहीं बना था। रोटी तो मैं बना कर रखी हुई थी, पर सालन नहीं बना था। तो रात के 10 बजे मैं अंडे बना रही थी, क्योंकि इस वक्त अंडा से ही काम चलाया जा सकता है। 10 बजे क्या ही कर सकते हैं। तो और अकेली थी, तो मुझे मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसे मैं रात दिन भर अकेली होती हूँ ज़्यादातर, बहुत कम साथ में होते हैं घर के लोग। मेरी अम्मी मतलब थोड़ा बहुत रहती है, उसके अलावा तो बहुत कम ही कोई नज़र आएगा। तो ये रात को मैं अकेली थी इस दिन, तो इस रात सॉरी, तो मुझे डर लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि कब बने और कब मैं यहाँ से गायब हूँ। तो उस तरफ जो है वो आगे मतलब रूम में उतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितना कि किचन में डर लगता है, क्योंकि वो पतरे का है, और पतरे हवा चलते तो टन टन आवाज़ करता है, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इस वक्त मुझे भूत का डर लग रहा था। तो क्या ही कर सकते हैं, बच्ची बन गई हूँ मैं फिर से। पर मतलब डर तो हर किसी को लगता है, मुझे भी लग रहा था। और फटाफट से मैंने एक फ्राई किया, और
ये टूट फूट का डर की वजह से या किस वजह से ऑयल भी कम था इसमें, तो उसकी वजह से भी ये टूट फट कर बराबर हो गया। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, जब मैं इसको लेकर रखने के लिए गई मिटकेस में, तो पता चला कि ये दूध नहीं उबाला हुआ है, उसे किसी ने बॉयल नहीं किया, तो वो वैसे ही जग में पड़ा हुआ है। जो देखकर मुझे लगा मुझे वापस जाना होगा। फिर मैं वापस गई और वापस ले जाकर उसको बॉयल किया, और बहुत ज़्यादा बेसब्री से मैं उसके बॉयल आने का इंतज़ार कर रही थी। और क्या ही कर सकती हूँ, कभी कभी हालात उस मोड़ पे लाकर खड़े कर देते हैं। और इस रात मुझे अकेले रहने का मजबूरी था, छोड़ के जाना घर वालों को। पर 1 से 1.5 घंटे में आ गए थे सब लोग, तो उनके लिए गेट खोलना भी था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो कुछ रोजेस तो मैंने दिखाए हैं, वो फ्लावर पॉट में रखा हुआ है, और कुछ मुझे लगा पिंक के साथ वाइट ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो वाइट मैंने डाल दिया। और ये सब मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरी अम्मी की शादी का यानी कि 27 साल पहले का फ्लावर सब है। तो ये सब रखा हुआ था, तो उसको मैंने निकाल के, और ये कारीगरी मैंने की। और मतलब कुछ पुरानी चीज़ों से अच्छी चीज़ें मतलब बनती है तो अच्छी लगती है, और घर के हिसाब से ये सारी चीज़ें ठीक है, चल जाएगा, मतलब अच्छा लगता है, चल क्या जाएगा, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो चीज़ें रीयूज होती ही हैं, तो मतलब हर जगह पे, अक्सर जगह पे होता है। और अपना हैंडमेड में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है कि कुछ तो हम कर सकते हैं, और अभी तो ये ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब मशहूर। खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।